आइए दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने टाइप सेकंड तक सॉल्व किया था, आइए इसमें हम टाइप थर्ड सॉल्व करेंगे। टाइप थर्ड के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस पर हम सॉल्व करेंगे और आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक वही है, लाभ और हानि है। ठीक है, आइए समय नहीं लेंगे ज़्यादा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप, लिखा है मोहन एक रेडियो 20% लाभ पर 24,000 रुपये में बेची, तो रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। और यदि रेडियो को 10% हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य बतानी है। ठीक है, यानी आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? पहला तो आपको दे रहा है कि मोहन एक रेडियो को 20% लाभ पर 24,000 रुपये में बेचता है तो क्रय मूल्य आपको बतानी है, यानी रेडियो को कितने में खरीदा था वो बतानी है। और ये भी बतानी है आपको कि यदि रेडियो को वह 10% हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य बतानी है। तो आइए, समय नहीं लेंगे ज़्यादा हम लोग और स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। आप देख रहे हैं, कह रहा है एक रेडियो 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, कितने में बेचा जाता है भैया? एक रेडियो 20% लाभ पर। तो लाभ किस में हो रहा है? 100% पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा बेस जो होता है, हम लोग बेस 100 को बना करके चलते हैं। ठीक है, तो मेरा बेस क्या 100 है। तो आइए, 100 बेस है तो उस पर 20% का लाभ हो रहा है आपको। तो देख रहे हैं 100 है आपको, देखिए 100 में 20% यानी 120% हो गया। 120% की वैल्यू आप देख रहे हैं, दे रहा है 24,000 रुपये। कितना दे रहा है भैया? 24,000 रुपये आप देख रहे हैं। ठीक, तो यानी 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? आप निकाल सकते हैं यहाँ से 24,000 गुणे 1/120। आप देख सकते हैं कि 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी 2 कम 2 200 हो गया। 1% की वैल्यू 200 आ गई। तो अब अगर आप 100% निकालना चाहें तो निकल जाएगा यहाँ से। देखिए कैसे 100% बराबर हो जाएगा 100 इंटू 2000, 100 गुणे 200 इक्वल हो जाएगा 20,000। कितना हो गया भैया? 20,000 हो गया। 100% कितना हो गया? 20,000, यानी वह वस्तु को 20,000 रुपये में खरीदा था। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। रेडियो का क्रय मूल्य कितना आ गया? 20,000। रेडियो का क्रय मूल्य कितना आ गया? 20,000। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका तो सॉल्व हो गया। रेडियो को 20,000 में उसने खरीदा था। ठीक है, इसीलिए तो उसको 20% लाभ हुआ 24,000 में, इसलिए वो बेचा था। ठीक, तो अब देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि रेडियो को 10% हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य बताओ। तो आप देख रहे हैं उसका 100% कितना है? 20,000 है। तो अगर आप 10% इस पे हानि पर बेच रहे हैं, हानि मतलब क्या होगा? घाटा। आपको घाटा अगर मतलब लग रहा हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है तो कितना होगा? यानी 100 में आप अगर 100 में आप बेचते थे, 100% पे बेचते थे तो आपको ना प्रॉफिट होता था ना लॉस होता था। लेकिन यदि आपको 10% हानि पर बेचना है तो क्या करेंगे? उसको 100% में 10 घटाएंगे। तो आइए इसको घटा देते हैं 10। 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचाएगा? 90% आपके पास हो जाएगा। आपके पास सेव कितना होगा? 90% होगा। तो 90% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 100% की वैल्यू कितना थी? आप ऐसे निकाल सकते हैं, फिर से लगा सकते हैं। देखिए 100% बराबर थी 20,000 थी। तो आप निकाल सकते हैं 90% की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20,000 गुणे 90/100। तो आप देख सकते हैं 2 0 से 2 0 आपने काट दिया। तो आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 2 शून्य यहाँ से ले लीजिए, 1 शून्य यहाँ से ले लीजिए। यानी आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, 18,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 18,000 रुपये। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो 18,000 रुपये में बेच देता। कितनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे देखते हैं। कर राधा ने एक फर्नीचर 18,000 रुपये में बेची, जिससे 25% हानि पर। किसमें? 18,000 रुपये में राधा ने एक फर्नीचर को बेचा तो उसको 25% की हानि हो रही है। ठीक है, तो कह रहा फर्नीचर का क्रय मूल्य और यदि फर्नीचर को 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य बताओ। कह रहा है कि राधा ने एक फर्नीचर 18,000 रुपये में बेचा है, जिससे उसको 25% की हानि हो रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए क्रय मूल्य क्या था उस फर्नीचर का। अच्छा, क्रय मूल्य भी बताना है आपको। इसके बाद दूसरा सवाल इसी में पूछ रहा है आपसे, यदि फर्नीचर को 20% लाभ पर बेचा जाता तो कितना फ़ायदा होता, या मतलब कह सकते हैं कितना विक्रय मूल्य होता, ये आपको बतानी है। तो आइए, समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, राधा ने एक फर्नीचर 18,000 रुपये में बेची 25% हानि पर। यानी अगर वो 100% पे बेची तो हमें तो नहीं पता था, लेकिन ये जानते हैं कि 25% हानि हो रहा है। तो यानी आप समझ रहे हैं कि 75% होगा उसके पास। 75% बचा, तो यानी 75% उसने बेचा कितने में? 18,000 में। इतनी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है,
18,000 में बेचा। तो आप देख सकते हैं कि 1% की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 18,000 गुणे 1/75। तो आप देख सकते हैं इसको, ये आ गई वैल्यू, इसको रहने दीजिए, काटिए पीटिए नहीं, आगे आ जाते हैं 100% पे निकाल लेते हैं। ठीक, 100% का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 18,000 गुणे 100/75। 75 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आप देख सकते हैं 25 3 75 और 25 चौक 100 और 3 6 18, 6 चौक 24, आप देख रहे होंगे 24, 3 जीरो लगा देते हैं, यानी 24,000 रुपये। कितना होगा भैया, 24,000 रुपये। आप देख रहे हैं 24,000 रुपये में वह बेच रही है उस वस्तु को। कितने में बेच रही है, 24,000 रुपये में, सॉरी उसका क्रय मूल्य है, फर्नीचर का क्रय मूल्य है 24,000 रुपये। तो यदि वो 20% लाभ पर बेचती तो क्या हो जाता, तो आप देख रहे हैं, ये सॉल्व करते हैं इधर हम इसको, 20% लाभ पर यानी 120% पे बेचती। फिर पहले तो आप देख रहे हैं, अब 100% कितना हो गया उसका, 100% हो गया है कितना, 24,000 रुपये। कितना हो गया भैया, 24,000 रुपये हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं 120% पे अगर वह बेचेगी यानी 20% लाभ कमाएगी, तो आप देख सकते हैं 24,000 गुणे 120/100। तो आप देख रहे हैं 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। आप देख रहे हैं 24 दूना 48, यहाँ लिख सकते हैं 24 दूना 48 की 8 हासिल 4, 24 से करने 24 और 24 4 28, 24 4 कितना हो गया, 28। आप देख सकते हैं डबल जीरो लगा देंगे तो 28,800 रुपये में वह बेचेगी उस वस्तु को। इतनी बात समझ में आई। चलिए ठीक है, आइए जैसे 13वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि राजू ने एक मोबाइल 36,000 रुपये में खरीदा, यदि उसने उसे 15% हानि पर बेच दे तो, कितने पर, 15% हानि पर यदि वह उसे मोबाइल को बेच दे तो विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है राजू ने एक मोबाइल 36,000 रुपये में खरीदा है और यदि उसने उसे 15% हानि पर बेच दे तो विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 15% हानि आपसे पूछ रहा है, हानि पर बेचे। तो आप देख रहे हैं राजू ने 100% में खरीदा है, यानी 36,000 में खरीदा है, 100% 36,000 में खरीदा है। तो आपसे कह रहा 15% यदि हानि पर बेच दे वो तो कितना उसे मतलब हानि हुआ होगा, विक्रय मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप देख रहे हैं 100 में से आप 15 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 85%। आप देख रहे हैं 85% को रिलेट करेगा किसको, 100% रिलेट कर रहा है 36,000 को, तो 85% रिलेट कर रहा है किसको, 36,000। जैसा कि आप देख रहे हैं 100% बराबर दे रहा है 36,000, तो 85% क्योंकि वो 15% उसको हानि हो रहा है, हानि पर बेच रहा है तो 15% हानि हो रहा है 100 में, तो क्या हो गया 85%। अब 85% रिलेट किसको करेगा, 36,000 गुणे 85/100। तो आप देख रहे हैं 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब आप करेंगे तो 50 छक्का कितना होगा, कर सकते हैं 1 0 आ जाएगा पहले, तो आप कर सकते हैं 50 8 6 48 480 6 5 30 480 30 110 110 की 0 हासिल 11 हो गया। आप देख सकते हैं 85 कितना करेंगे, अब 8 3 24 240 और 5 3 15 240 तो 50 55 55। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐसा कर दीजिए, इसको करते हैं 36,000 गुणे 85/100, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, तो आप इसे कर सकते हैं इसको 360 गुणे 85 5 शून्य 0 6 5 30 को 0 हासिल 3 5 3 15 15 3 18 8 शून्य 0 8 6 48 8 हासिल 4 8 3 24 24 4 28। ऐसा आ जाएगा, 0 ले लीजिए आप, कितना जाएगा 0 8 16 6 हासिल 1 8 9 10 को 0 हासिल 3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनका गुणा करने पे कितना आ रहा है, 30,600 रुपये। कितना जा रहा है, 30,600 रुपये। कितनी बात समझ में आई। ठीक है, ओके। चालू कैसे ना, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा एक व्यक्ति ने 2 साइकिल एक ही मूल्य पर बेची, तो यदि प्रत्येक साइकिल को 4800 रुपये में बेचा हो तथा पहली साइकिल पर 20% लाभ, पहली साइकिल पर कितना दिख रहा है आपको, 20% लाभ तथा दूसरी साइकिल पर 20% हानि पर बेचा हो, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, या और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कुल कितने रुपए की लाभ या हानि होती है। तो आपसे परसेंटेज में भी पूछ रहा है
और रुपए में भी पूछ रहा है, तो आपको दोनों में बताना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना होगा, जैसा जानते हैं आप x + y + x × y अपन 100, ये आपको फार्मूला याद करना होगा। और ये आप जानते हैं परसेंटेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर इसका डिस्कशन वहाँ करेंगे, बेसिक से लेकर के इसको एडवांस तक बताएंगे हम आपको, लेकिन अभी आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ 20% की हानि हो रही है। तो एक बार x को मान लीजिए 20% का लाभ, ठीक है, और एक बार मान लीजिए आप 20% की हानि y को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। आइए इसको रख के पहले हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये दो मतलब आपको 2% में दिखाई दे रहे हैं, इसको आप एक में बदल लीजिए ना। तो एक में करने के लिए आप ऐसा इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप रख सकते हैं यहाँ 20% प्लस का रख लीजिए, ये माइनस का आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ लाभ हो रहा था इसलिए प्लस में ले लिए, और यहाँ आप देख रहे हैं हानि हो रहा है तो इसलिए आप माइनस में ले लेंगे 20%, और प्लस माइनस को गुणा करते तो माइनस जो आता है तो 20 बिसैया में 400 हो जाएगा, 400/100। तो आप देख रहे हैं 200 से 200 कैंसिल हुआ, और 20 माइनस का 20 और माइनस का 4, और 20 4 24, यानी माइनस का 24 हो गया। यानी आप अगर प्लस 20 से माइनस का 24 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं माइनस का 4% आ रहा है, यानी 4% आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, आपको 4% की हानि हो रही है। तो आप देख सकते हैं 4% की हानि हो रही है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सपोज दैट आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो उसको आपने खरीदा तो 100 बेस पे खरीदा होगा, 100% पे खरीदा होगा। तो मान लेते हैं आपने कोई वस्तु खरीदा, यानी CP किया आपने 100% पे क्रय किया, 100% पे आपने खरीदा, और उसको उस पर जो होता है आपको 4% की हानि है। जब आपने उस वस्तु को बेचा तो आपको 4% की हानि हो जाती है। कितने की हानि हो रही है, 4% की, 4% की आपको हानि हो जाती है। आप ऐसा समझ लीजिए 4% की आपको हानि हो रही है। तो आप बताइए, यदि आपने 100% पे खरीदा है और उसको बेच रहे हैं आप, आपको 4% की हानि हो रही है, तो 100 में से 4 कम हो रहा है, यानी 96% हो रहा है। कितना हो रहा है, 96%। तो आप देख रहे हैं SP आ गया आपका 96%, सेलिंग प्राइस आपका आ गया 96%। तो आप देख रहे हैं 96% ये आ गया। क्लियर, ठीक, इतना बात समझ में आई। अब आप देख सकते हैं एक साइकिल का दाम 4800 रुपये है, तो वो 2 साइकिल बेच रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4800 + 4800 कितना हो जाएगा, 4800 कितना हो गया, 9600, यानी 9600 रुपये हो गए। आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस कर रहा है 96% पर, 96% पर कर रहा है। 96% रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 90, यानी 96% दिखा किसको रहा, पता किसको रहा, 9600 को। तो आप देख सकते हैं 9600, यानी 1% की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ से, तो निकाल सकते हैं 9600 × 1/96। तो 96 से 96 कैंसिल, यानी हो गया 100 आपका, ठीक है। 100 रुपये आ गया 1% की वैल्यू। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कितने % की लाभ या कितने % की हानि हो रही है। तो आप देख रहे हैं आपको 4% की हानि हो रही है, यहाँ भी देख सकते हैं 4% की आपको हानि हो रही है। तो आप 4% निकाल सकते हैं, 4% निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 × 100 कर दीजिए, क्योंकि आपका 1% की वैल्यू आई है 100, और 4% निकालना तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो गए। कोई डाउट नहीं है। तो देखिए आपसे परसेंटेज में पूछा था, तो परसेंटेज में आपकी 4% आ गई हानि, और आपको से रुपये में पूछा तो रुपये में भी आप बता दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 15वां क्वेश्चन आ गया। 15 क्वेश्चन को 15वें नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सुमित ने एक पेन एक ही मूल्य पर बेचे। पहले पेन को 10% लाभ पर तथा दूसरे पेन को वह 10% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। बेचा हो तो प्रत्येक पेन 99 रुपये में बेचा, यानी कह रहा है 2 पेन है, सुमित ने 2 पेन को बेच रहा है, 2 पेन को बेच रहा है। तो जिसमें से कह रहा है एक पेन पे 10% लाभ हो रहा है और दूसरे पेन पे 10% की हानि हो रही है, जबकि प्रत्येक पेन को वह 99 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, प्रत्येक पेन को वह 99 रुपये में बेच रहा है। तो आप देख सकते हैं आपसे पूछ रहा लाभ या हानि परसेंटेज में बताना है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फार्मूला हम आपके लिए लिख रखे हैं, तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक को मान लेते हैं ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी आपको एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि पर बेच रहा है। लाभ पर एक बार बेच रहा है, एक बार हानि पर। तो एक बार आप ले लीजिए प्लस का 10 और एक बार आप ले लीजिए माइनस का 10, ठीक है। प्लस माइनस को गुणा करेंगे, माइनस जाएगा 10 दाम 100 हो जाएगा बटे 100। आप देख सकते हैं 200 कट गया, यानी यहाँ बचा 1। तो आप देख सकते हैं 10 और 1 11, तो प्लस का 10 आप देख सकते हैं प्लस का 10 माइनस का 11, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1%। इतना आ गया ना, माइनस का 1% आ गया। माइनस का 1% मतलब ये आपको हानि हो रहा है। कितना हो रहा है हानि,
1% की हानि हो रही है। अच्छा, आपको 1% की हानि हो रही है तो आप समझ सकते हैं अगर सुमित ने पेन खरीदा होगा तो उसने 100% पे खरीदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि CP 100% पे खरीदा होगा, यानी CP मतलब क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। पेन जो सुमित ने खरीदा होगा 100% पे खरीदा होगा, तो आप देख सकते हैं कि उसको 1% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 1% की हानि हो रही है। तो रियल में उसने बेचा कितने में है? तो आप देख सकते हैं कि ESP उसने सेल किया है 99 रुपये में। कितने में बेचा? सॉरी 99% पे बेचा है। कितने बेचा है? 99% पे। तो आप देख सकते हैं 99% पे। और आप ये भी देख रहे हैं कि एक पेन का दाम 99 है, तो 2 पेन उसने बेचा है। तो आप ये भी देख सकते हैं 99 प्लस 99 कितना हो गया? 198, 198। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसने अब 99% पर बेचा है कितना? 198 दिखा रहा है। 99% बता रहा है 198, यानी 1% किसको बता रहा है? 2 रुपए को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आप अगर परसेंटेज में करा था तो परसेंटेज तो आपका यही निकल गया था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है आगे भी देख लेते हैं कितने रुपए में। रुपए में निकालेंगे तो 2 आएगा, परसेंटेज में 1 रुपए की हानि हो रही है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा सोहन ने 2 गाय एक ही मूल्य पर बेची। यदि पहली गाय को 10% हानि तथा दूसरी गाय को 20% लाभ पर बेचा हो, यदि पहली गाय का क्रय मूल्य 20,000 रुपये हो तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है सोहन ने 2 गाय बेची है, जिसमें से एक गाय पर उसने क्या किया? एक गाय पर उसको 10% की हानि हो रही है और दूसरे गाय पर 20% का लाभ हो रहा है। जिसमें से पहली गाय का क्रय मूल्य जो है 20,000 है, तो दूसरी गाय का आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना उसने बेचा कितने पर है? सोहन ने 2 गाय एक ही मूल्य पर बेचा है, एक ही मूल्य पर, लेकिन उसने मूल्य वो मतलब क्रय मूल्य नहीं, सॉरी विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। बेचा तो उसने सेम दाम पर है, लेकिन खरीदा अलग अलग होगा। ठीक है, जिसमें से एक का पता है दूसरे का निकालना है। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने एक फार्मूला दिखाई दे रहा है, CP फर्स्ट अपॉन CP सेकंड इक्वल सेकंड परसेंटेज अपॉन फर्स्ट परसेंटेज। मतलब क्या हो गया? CP फर्स्ट मतलब कॉस्ट प्राइस फर्स्ट, यानी पहली गाय का मूल्य बटे दूसरी गाय का मूल्य बराबर पहला परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज जो लगा है वो अपन पहला परसेंटेज। जैसा देख सकते हैं आप, पहला परसेंटेज पहली गाय पर 10% लगा है तो ये 10% इसमें आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी गाय पर देखिए 20% लाभ हो रहा है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। आप देख सकते हैं कि CP फर्स्ट अपॉन CP सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं सेकंड परसेंटेज में क्या हो? सेकंड परसेंटेज आपका ये है 20% का लाभ हो रहा है, तो यानी 100% हमारा बेस होता है। 100% बेस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कितना लाभ हो जाएगा? 100 और 20 120% हो जाएगा ना, यानी 120% हो गया आपका बटे 100। ये जो बटे सेकंड परसेंटेज की बात जो कर रहा है, ये नीचे जो है आप देख रहे हैं 10% की हानि हो रही है पहले में। तो आप पहले में 10% की हानि हो रही है तो 100 में हम बेस हमें बनाते हैं ना, जैसे कि बेस आपने यहाँ 100 बनाया है, 100 पे 20 आपने जोड़ा 120% बना दिया। फिर इसी प्रकार से आपने देखा कि आपको 10% की हानि हो रही पहले में, तो आप 10% घटा देते हैं 100 से, तो कितना हो जाएगा आपका? 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको अगर बनाना चाहेंगे फ्रैक्शन में तो आप देख सकते हैं 0 से 0 का हासिल हुआ, 3 3 का 9, 3 4 को 12, यानी 4/3 आ गया। अब आपको पता है CP फर्स्ट की वैल्यू दी गई है। CP फर्स्ट कितना है? 20,000 रुपये है बटे CP सेकंड इक्वल हो जाएगा 4/3। आप देख सकते हैं इससे काट सकते हैं, 4 1 कम 4, 4 5 20, 5,000 हो गया। अब CP सेकंड कर सकते हैं, CP सेकंड इक्वल हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये इधर जाके गुणा कर देगा। क्या कर देगा? गुणा कर देगा इधर जाके, तो 5 3 15, यानी 15,000 रुपये हो गया दूसरी गाय का क्रय मूल्य। दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया? 15,000 रुपये हो गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो ये देखिए 16वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कह रहा है सवाल, राहुल ने 2 रेडियो एक ही मूल्य पर बेचा। पहले रेडियो पर 25% लाभ, दूसरे 25% लाभ, दूसरे को 20% हानि पर। यदि दूसरे का क्रय मूल्य 7500 रुपये हो तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य बतानी है आपको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपको फिर वही सवाल दिया गया जैसा अभी इसके पहले हम लोग ने सॉल्व किया है। तो आप देख रहे हैं आपके पास एक फार्मूला लिखा गया है, देख रहे हैं आप, इसी पर रख दीजिए, कुछ मत कीजिए। तो CP फर्स्ट क्या है आपका? आप देख सकते हैं CP फर्स्ट अपॉन CP सेकंड। CP सेकंड कितना है? 7500 रख दीजिए, 7,500 दे रहा है। आप देख सकते हैं सेकंड परसेंट कितना है? सेकंड परसेंट 20% हानि हो रहा है, यानी ये हो गया 80%।
ठीक है। अपन 25% का लाभ हो रहा पहले में, 25% पहले वाले वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका फर्स्ट वाला नीचे रख देंगे, 25% लाभ यानी 125। ठीक, अब इसको फ्रैक्शन बदल दीजिए, तो काट दीजिए। देखिए 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटते 5 5 और 5 36। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 16/25 आ रहा है। कितना आ गया? 16/25 आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सीपी फर्स्ट 16 को बता रहा है, 75 125 को दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसको काट सकते हैं 25 से करने 25 25 से 75। ठीक है, 1 बराबर 300 हो गया। यानी सीपी फर्स्ट की अगर बात करें, सीपी फर्स्ट हो जाएगा 16 48, 4800 रुपये हो जाएगा सीपी फर्स्ट। यानी कॉस्ट प्राइस जो है आपका क्या है? रेडियो, पहले रेडियो का दाम जो हो जाएगा, पहले रेडियो जो है 4800 रुपये में उसने खरीदा था। ठीक है, आइए अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं हम। लिखा है, नेहा ने 2 शर्ट एक ही मूल्य पर खरीदी। यदि पहले शर्ट को 12% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेच दिया हो तथा प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य 2000 रुपये हो, तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत में क्या हो रहा। तो आप आइए सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल देखिए, अभी सवाल को आप लगाते हैं, अभी देखिए कैसे लगेगा ये। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपका ये है सीपी, क्या है? सीपी है। सीपी आपका क्या है? 100% पे है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और सीपी 100% पे है, आप जान रहे हैं। लेकिन आपको सीपी 2000, प्रत्येक 2000 रुपये में, आप देख रहे हैं ना, प्रत्येक शर्ट उसने कितने में खरीदा? 2000 रुपये में खरीदा। मान लीजिए आपने सीपी 2000 में खरीदा है और आप देख रहे हैं 2000 में, तो एक बार आपको 12% का लाभ हो रहा है। देखिए पहले शर्ट में 12% का लाभ हो रहा है, तो आप 12% का लाभ निकाल लीजिए, इसका 12% निकाल लीजिए। तो 12% आप निकाल सकते हैं। देखिए 2000 गुणे 12/100 आप निकाल सकते हैं। 12 दूनी 24, यानी 240 रुपये आ गए। अच्छा 240 आ गए, तो 240 आप 2000 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2240 रुपये हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अच्छा ये सीपी फर्स्ट था। सीपी सेकंड की बात करें अगर हम, तो सीपी सेकंड भी आपका जो 100% होगा, ये भी 2000 रुपये में ही खरीदा है आपने। अच्छा 2000 में आपने इसको भी खरीदा है। तो आप देख रहे हैं इस पर आपको 12% का हानि हो रहा। आप देख रहे हैं आपको 12% का हानि हो रहा। देखिए पहले आपको 12% का लाभ हुआ था, दोबारा आपको 12% की हानि हो रही दूसरे साइड पर। तो आप देख सकते हैं 12% का हानि, फिर आप 12% निकालेंगे तो देख रहे हैं 240 ही आएगा। इस बार आपको जोड़ना नहीं है क्योंकि आपको हानि हो रही है, घटाना है। तो आप देख सकते हैं 2000 में से आप 240 घटा दीजिए, तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा? 0, यहाँ से 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, या 1। ठीक है, 1760 रुपये हो गए। ठीक है, 1760 रुपये हो गए। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत में बतानी है ना, तो आप ऐसा कीजिए, इनको भी जोड़िए, इनको भी जोड़िए। देख रहे हैं 2 2 4000, कितना हो गया? 4000। अब आप यहाँ देख रहे हैं 0 0 0, 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 7 2 9, 1 10 के शून्य हासिल 1, 2 1 3 1 4। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इधर भी 4000, इधर भी 4000 आ गया। यानी एक बात समझ में आई क्या? इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। जो वस्तु जितने में खरीदी गई थी उतने में ही बिक रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके। तो आइए दोस्तों, जैसे देखा आपने, अभी हम लोगों ने 17 सवाल तक सॉल्व कर चुके हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस भी रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको सेंड कर सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है, टेलीग्राम का लिंक वहाँ दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके सवाल अपना भेज सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ओके, बाय बाय।